नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं फुट टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों का। खबर देहरादून से है। जन नियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे हैं नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। जो नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण भी किया गया है। वहीं 1314 नर्सिंग अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर दी जाएगी नियुक्ति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता जहां पर अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे हैं ये नियुक्ति पत्र, जहां उत्तराखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। वहीं नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण भी इसी के साथ किया गया है, जहां 1314 नर्सिंग अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर दी जाएगी नियुक्ति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर अवैध मदरसों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसी बात की पीड़ा है कि कांग्रेस चाहती है कि प्रदेश में कट्टरपंथी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध निर्माण और अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई करती रहेगी। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का उद्देश्य और लक्ष्य सभी नौनिहालों को जो प्रदेश के अंदर हमारे रहते हैं उन सभी को एक गुणवत्तापरक शिक्षा देने का है और एक अच्छी शिक्षा सबको मिल सके, इसके लिए सरकार के द्वारा अनेकों प्रयास किए गए हैं। और जिस प्रकार से अवैध मदरसों को तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, जो शिक्षा के केंद्र अवैध तरीके से खड़े किए गए हों और जिनका उद्देश्य नौनिहालों को शिक्षा देने के बजाय कट्टरपंथी देने की योजना जिनकी हो, तो ऐसे शिक्षा केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए कार्रवाई की गई है। निश्चित रूप से सराहनीय भी है, लेकिन प्रदेश का जो हमारा भविष्य है, हमारे नौनिहाल हैं, उनकी शिक्षा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी। इनके लिए सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालयों में यानी कि निजी विद्यालयों में भी सरकार उनके फीस देने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो उद्देश्य है वो अच्छी शिक्षा देने का है, गुणवत्तापरक शिक्षा देने का है। इसलिए मुझे लगता है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का खबर उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बीते दिन चंबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत नकोट में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को अधिकांश शिकायतों की समस्या का मौके पर ही समाधान किया और क्षेत्र के विकास में सुझाव साझा करने के लिए कहा है। और इस अवसर पर प्रशासक प्रधान नकोट विनीता मखलोगा के जल जीवन मिशन के महत्वपूर्ण कार्य किए जाने के प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अधिकारियों की तरफ से जन सेवा थीम पर 22 से 30 मार्च तक जनपद की विभिन्न ग्राम पंचायतों में इसी तरह रात्रि चौपाल लगाई जा रही है। में अभी अधिकारियों के द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है और इसमें आज हम लोग नकोट गांव में आए थे, जहां पर विभिन्न समस्याएं लोगों के द्वारा बताई गई हैं, जिसमें मुख्यतः जैसे यहाँ पे आवारा पशुओं के द्वारा जो कृषि को नुकसान हो रहा था और साथ ही पेयजल, सड़क आदि की समस्याएं बताई गई हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका निस्तारण किया गया है, कुछ के लिए धनावंटन की आवश्यकता है। तो शीघ्र ही सभी समस्याओं को हम लोग आने वाली योजना है उसमें रखेंगे और उसका समाधान करेंगे। मैं अभी अधिकारियों के द्वारा उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जहां प्रदेश के कई जिलों में 136 अवैध मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। सबसे अधिक उधम सिंह नगर जिले में 74 मदरसों को सील किया गया है। जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 450 मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लगभग 500 मदरसों ऐसे हैं जो बिना रजिस्टर्ड अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। वहीं शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और इसके साथ ही बताया गया कि देहरादून में जो मदरसे सील किए गए हैं उसमें बच्चों की संख्या करीब 1000 निकलकर सामने आई है। इसके अलावा शिक्षकों और अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभागों से संपर्क कर लें कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए।
दो तरह के मदरसे इसमें पूर्व में भी बात हुई थी। एक तो जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड हैं और दूसरे जो इस तरह के हैं जो एफिलिएशन उनका नहीं है। तो ऐसे छात्रों के लिए दो तरह के विकल्प हैं। एक तो ऐसे जो मदरसा संचालित हैं, जो मदरसा बोर्ड से सूचीबद्ध हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारे जो शिक्षा विभाग के विद्यालय हैं जहाँ पर निःशुल्क भी है और फ्री एक्सेस है सभी के लिए। और आजकल चूँकि प्रवेश का हमारा सत्र नया शुरू होने वाला है तो प्रवेश उत्सव भी हम लोग मनाते हैं। तो जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ भी बच्चे प्रवेश ले सकते हैं ना, दोनों विकल्प खुले हुए हैं। थोड़ा उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कोई प्रबंध किया? वो तो बंद हो गए, घर बैठ गए, तो उनको कोई बता दे, ऐसा कुछ हो जाए? नहीं, देखिए बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। और जो हम लोग प्रवेश उत्सव मनाते हैं, जो सत्र हमारा चलता है नया और अगस्त तक चलता है, तो उसमें घर घर जा कर के हमारे जो शिक्षक हैं अभिभावकों से संपर्क करते हैं और अनुरोध भी करते हैं कि जो कोई भी बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई से न छूटे किसी भी हाल में। दो तरह के खबर हरिद्वार से है। जसवंत नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध बाजार को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया है। सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया था, जिसकी समय सीमा समाप्त होते ही आज बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से निपटा जा सके। वहीं मौके पर एसडीएम अजय वीर समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं एसडीएम ने कहा कि यह कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की नीति का हिस्सा है। स्थानीय प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। नगर चौकी क्षेत्र जो कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पे यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस यहाँ पे दिया गया था। इनको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। उसके बाद कल मेरे द्वारा यहाँ विजिट भी करी गई थी। सारी चीजों को देखते हुए फिर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध मजार को हटाया गया। देखिए इस संबंध में तो यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा ही जानकारी दी जा सकती है। हमारी जानकारी के अनुसार ज्यादा पुरानी मजार नहीं थी और जैसे हमारे संज्ञान में आया तो यहाँ नोटिस लगाया गया था और विधिवत तरीके से इसको हटाया गया। नगर चौकी क्षेत्र जो कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पे उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने और चारधाम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल माह में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कार्य किया जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि एनडीएमए से चारधाम यात्रा के दौरान आपदा केंद्रित मॉक ड्रिल को लेकर टेंटेटिव शेड्यूल प्राप्त हुआ है और उसे देखते हुए यूएसडीएमए ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। एनडीएमए के निर्देश पर चारधाम यात्रा के बारे में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है अप्रैल के लास्ट वीक में। विगत वर्ष भी यह मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था। इससे काफी लाभ हुआ था हम लोगों को। प्रयास रहेगा कि चारधाम यात्रा के दौरान किस तरह से हमें परेशानी होती है उस तरह से हम सीन क्रिएट करेंगे और उस तरह की परेशानी आने पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में टास्क दिया जाएगा। उस तरह की परेशानी आने पर किस तरह से जनपद का रिस्पांस रहता है वो देखा जाएगा और उसके बाद उनको एक्सपर्ट के द्वारा सुझाव दिया जाएगा कि आपके द्वारा यह काम किया गया था, अगर इसको ऐसे तरीके से करते तो बेहतर हो सकता था। इस बारे में मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है। इसमें एक बार एनडीएमए के साथ हमारी बैठक हो गई है। बहुत जल्दी हम जनपदों के साथ में उच्च स्तर की बैठक कराएंगे और मॉक ड्रिल की तैयारियां कराएंगे। हमारा प्रयास होगा कि मॉक ड्रिल हमारे लिए यूजफुल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जब बाबा तहसीम सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को पंजाब के तरनतारन से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह सरबजीत पर 2 लाख रुपए का इनाम था। जब गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस उसे उधम सिंह नगर ला रही थी तो रास्ते में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दौरान सरबजीत ने पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग भी की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे दोनों पैरों में गोली मारकर काबू किया है और इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है और एसएचओ को भी चोटें आई हैं। फिलहाल इस सभी का इलाज जारी है और जल्द ही आरोपी की कोर्ट में पेश किया जाएगा।
माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के उत्तराखंड राज्य को भयमुक्त और अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। पिछले वर्ष बाबा तरसेम की हत्या नानकमत्ता थाना क्षेत्र में की गई थी, जिसके मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को कल रात तरन तारण से गिरफ्तार किया गया। सरबजीत सिंह पर 2 लाख रुपए का इनाम था और इसकी सूचना पुलिस को बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी, लेकिन ये समय समय पर अपना स्थान बदलता रहता था, जिसके कारण से इसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा नानकमत्ता थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें कुल 12 लोग थे, और कल रात को सरबजीत को तरन तारण क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जब इसे उधम सिंह नगर जनपद में ले आया जा रहा था, उस समय वाहन का टायर फट गया और वाहन का एक्सीडेंट हो गया। सरबजीत के द्वारा सब इंस्पेक्टर संजय कुमार से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया गया। उत्तराखंड के भगवानपुर तहसील प्रशासन की टीम पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही गांव के एक व्यक्ति पर प्रशासन के साथ सांठगांठ करने का आरोप भी लगाया है, जहां महिला का कहना है कि गांव के दुष्यंत ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की नियत से निर्माण शुरू किया हुआ था, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मौके पर पहुंचे एसडीएम भगवानपुर ने चल रहे निर्माण कार्यों को रोक दिया। वहीं इस मामले में एसडीएम भगवानपुर ने कहा कि उन्होंने मौके पर जाकर चल रहे निर्माण कार्य को रोक दिया है और मामले की जांच की जाएगी। आगे उन्होंने यह भी कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है और इसलिए कोई भी कार्रवाई कोर्ट के फैसले के बाद ही की जाएगी। सर 1 साल हो गया, मैं रोज एसडीएम साहब के चक्कर काट रही, सारे में एप्लीकेशन दे रही। क्या मामला क्या है? मेरी इन्होंने खेत बा लिया। अच्छा। ये यहाँ तक बाले, मेरा 64 मीटर खेत है। अच्छा। 64 मीटर फ्रंट है इसका। हाँ। 5.5 बीघे जमीन है। इधर देख के बात करो। हाँ। 64 मीटर मेरा फ्रंट है। अच्छा। 64 और 70-80 लगभग इसके पास है। अच्छा। ये 100 मीटर जोत रहा वहाँ तक। अच्छा। इसने मेरी मसरी बहा दी और मेरे पेड़ भी काट दिए। उसके बाद जबरदस्ती इसने क्या करा कि सुबह जेसीबी बुला के मेरी उसमें खेत के बीच में वो नींव खुदवा दी इसने, और ये मटेरियल पड़ा इसका कंडक्शन का काम। अच्छा। और एसडीएम साहब के यहाँ से विचाराधीन है विवाद पैमाइश के संबंध में, और चकबंदी में भी पैमाइश के संबंध में विचाराधीन है विवाद। सर 1 साल हो गया, मैं रोज एसडीएम साहब के चक्कर प्रदेश जिलों में आज मौसम का मिजाज बदल सकता है। जो मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है, जब बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। और मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका है। एक तरफ जहां धामी सरकार आपदा प्रबंधन पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं सांसद में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में अपने 3 साल का जश्न मनाया है, जब धामी सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उठाए गए कदमों को लेकर अपनी पीठ भी थपथपाई है। बीते रोज देश की संसद में उत्तराखंड के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार के इन दावों की पोल खोल कर रख दी है, जब पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में बद्रीनाथ में हुई एवलांच की घटना में 8 मजदूरों की मौत पर अपना दुख जाहिर करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए बेहद गंभीर हालत है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विशेष तौर से उत्तराखंड में शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा से ठीक पहले यात्रा रूट पर पड़ने वाले बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के रूट पर मौजूद सभी एवलांच प्रोन ग्लेशियर पर संसद का ध्यान खींचा और बताया कि किस तरीके से केदारनाथ मार्ग और बद्रीनाथ मार्ग जोखिम भरा है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिकी की एक बड़ा हिस्सा धार्मिक और साहसिक पर्यटन पर टिकी हुई है। जो प्रश्न माननीय संसद में उठाया गया है, उसके लिए सरकार की ओर से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और उसमें विशेषज्ञों की राय लेने के उपरांत जो है अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अभी इतना हम फिलहाल यही कह सकते हैं। अगर आपने वहाँ मौके पर भ्रमण किया हो तो आपको आइडिया होगा कि ऊपरी इलाकों में ग्लेशियर लगातार आते रहते हैं और होता रहता है, इस तरह से घटनाएं होती रहती हैं। तो जहाँ जहाँ अधिक मात्रा में ग्लेशियर आते हैं
वहाँ पर रोकने के लिए कार्रवाई समय समय पर की जाती है। और ग्लेशियर के रास्ते में हम जब यात्रा मार्ग खुलता है तो उस समय भी बर्फ़ को काट के रास्ता बनाया जाता है और ऊपर जहाँ जहाँ से संभावना होती है वहाँ पे हम कार्रवाई करते हैं जी। बट इसकी बड़ा काम होता है, समय लगता है इसमें। तो अब जो प्रश्न उठाया गया है, जो बातें आई हैं, सक्षम स्तर से इस पर निर्णय लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। उनका बिल्कुल मौजू है, बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक विषमताओं वाला हमारा प्रदेश है, आपदा के साथ हमारा चोली दामन का साथ रहता है। कभी सिलक्यारा टनल हादसा होता है तो कभी जोशीमठ भूधसाव होता है। और अब अभी हाल ही में बद्रीनाथ में जिस तरह से मौसम खराब होने की सूचना ऑलरेडी थी सरकार और प्रशासन के पास, उसके बावजूद भी वहाँ कार्यरत मजदूरों को समय रहते इवैक्यूएट नहीं किया गया और जिसमें मजदूरों की जान चली गई, वो अपने आप में एक बड़ा हादसा था। तो उसी को लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करी है कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और उस मार्ग पर जितने भी एवलांच प्रोन एरियाज हैं उनके लिए सरकार धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल के कार्यक्रम में आज भाजपा के तमाम नेताओं के साथ नारसन ब्लॉक क्षेत्र में तमाम अधिकारी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम मंगलौर के लिवरहेड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून काजमी ने धामी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए कहा कि धामी सरकार ने जितने कार्य हिंदुओं के लिए किए हैं उतने ही मुसलमानों के लिए भी किए हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि उत्तराखंड को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसने उत्तराखंड में विकास की झड़ी लगा दी है। 8 साल में भी कोई कमी नहीं की है। जब जब भाजपा की सरकार रही है तब तब विकास हुए हैं, लेकिन अब कुछ ज्यादा हुए इसलिए 3 साल की बात कर रहे हैं। इसके पहले 5 साल था, मेरी तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं था, ये प्रोग्राम अध्यक्ष जी की तरफ से था और धामी जी के आदेश से सरकार की प्रोग्राम। 3 साल का कैसा विकास मानते हैं? 3 साल में कैसा विकास? हम तो कहते हैं कि इतना विकास हुआ है कि इससे ज्यादा विकास करना थोड़ा मुश्किल होगा। सिंह धामी जी इनके सुशासन और विकास के और विश्वास के, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के ये 3 साल पूर्ण हुए हैं और जिस तरह से उनका कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धामी जी से स्नेह और प्यार ही नहीं बल्कि उन्हें छोटा भाई समझते हैं और वो उसका वर्णन भी करते हैं। और हमारा राज्य उत्तराखंड सौभाग्यशाली है हम कि देवभूमि की गरिमा के अनुसार हमारा आचरण जोड़ने का चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं। विकासनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम छरवा में माफियाओं के द्वारा पंचायत की जमीन पर खड़े घर बेशकीमती पेड़ों का अवैध तरीके से कटान का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पूर्व प्रधान रूबी राम जायसवाल का कहना है कि लगभग 100 से अधिक पेड़ों को काट दिया गया है। वहीं वर्तमान प्रधान प्रशासक आमिर का ने कहा है कि उन्हें भी अभी पता चला है कि खैर के पेड़ों को काटा गया है, जिसकी वे रिपोर्ट दर्ज करेंगे और माफिया पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। यह मामला न केवल पर्यावरण के लिए चिंताजनक है बल्कि यह ग्राम पंचायत की जमीन के अवैध उपयोग का भी मामला है। यह ग्राम पंचायत की जमीन पर खड़े पेड़ों का कटान न केवल अवैध है बल्कि हानिकारक है। इस मामले में प्रशासन की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। वहीं पूर्व प्रधान ने बताया कि उनकी तरफ से पहले भी इन पेड़ों को लेकर काफी लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन फिर भी माफियाओं ने पेड़ों को काट दिया। यह प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस पेड़ काटने वाले माफियाओं पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं। यदि मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो ये प्रशासन की विफलता को दर्शाएगा और माफियाओं को और भी साहस मिलेगा। जो लगातार कटान हो रहा है पिछले 1 साल से, तीसरी चौथी बड़ी घटना है जो अभी कल भी हम लोगों ने मौके पे जाके देखा। ये बड़ा दुखद है और हम बार बार सरकार को इस नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह जिस स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है, वे देहरादून के एन मैरी स्कूल प्रशासन ने नियम विरुद्ध 35% से ज्यादा बच्चों की फीस बढ़ोतरी कर दी है। इसके चलते अभिभावक आक्रोशित हैं और हजारों की संख्या में अभिभावक स्कूल प्रशासन से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन ने बातचीत करने की बजाय स्कूल गेट बंद कर बाउंसर तैनात कर दिए हैं। इससे अभिभावक आग बबूला हो गए हैं और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया है।
अगर अभिभावकों की माने तो स्कूल प्रशासन ने अपनी मनमर्जी से प्रति छात्र की फीस में 35% की बढ़ोतरी कर दी है, जो कि मध्यम वर्गीय लोगों की जेब पर भारी असर डाल रहा है। वहीं विरोध कर रहे अभिभावकों का कहना है कि पूर्व मैनेजमेंट द्वारा 200 से 300 रुपए की बढ़ोतरी फीस में की जाती थी, लेकिन जब से लॉ कॉलेज के मालिक जितेंद्र जोशी ने स्कूल खरीदा है, तब से लगातार फीस में मनमानी तरीके से बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि अगर इसी तरह शिक्षा का व्यापार चलता रहा तो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे। कुछ नहीं भैया, मांग यहाँ पर ये है हमारी, एक तो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फी इंक्रीज की है, जिसके लिए ये स्कूल इतना लायबल नहीं है फीस लेने की। ऐसी कोई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है जिसके एवज में हम ये फीस इनको प्रोवाइड करें, पहले थे। दूसरे, यहाँ पर जितने भी ये सारे पेरेंट्स खड़े हुए हैं पीछे, हमने अपने बच्चों का 2021-22 में एडमिशन करवाया था 54,000 में। आज की डेट में एडमिशन फीस कर उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।